जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं सबमरीन कोई भी देश के लिए एक अहम हथियार हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास या फिर आपकी नेवी के पास बहुत ज़्यादा एडवांस सबमरीन है तो आप दुश्मन देश की नौसेना पर या फिर दुश्मन देश पर भारी पड़ सकते हो जंग के वक्त। अब भारत प्रेजेंट टाइम में अपनी जो सबमरीन फ्लीट है उसकी ताकत को बढ़ा रहा है। हालांकि प्रोसेस काफ़ी स्लो है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम चीन के साथ कंपेयर करें तो चीन के पास जितने नंबर पर सबमरीन है हमारे पास उसका आधा भी नहीं है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी पड़ोसी देश है, चीन वहाँ पर अपने पुराना सबमरीन को तैनात करके एक तरीके से भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है। वो म्यांमार से लेकर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, श्रीलंका में तो एक तरीके से आप कह सकते हो हमन टोटा पोर्ट चाइना की लीज पर चला गया है। कभी भी वो अपना उसे सबमरीन तैनात कर सकता है उस एरिया पर। अब दोस्तों कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हमारा जो भारत का SSBN क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो हमारे 4 सबमरीन बनने थे, तीसरा सबमरीन को सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दिखाया गया है या फिर उसके ऊपर बातचीत हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आर्यहंत क्लास के सबमरीन है जो हमारे खुद देश के अंदर बन रहा है, और एक तरीके से आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा कॉस्टली डिफेंस प्रोग्राम है और इससे ज़्यादा कोई भी कॉस्टली डिफेंस प्रोग्राम भारत के अंदर नहीं बना है, क्योंकि वो 4 सबमरीन को बनाने के लिए और उनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए तकरीबन 90,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। लेकिन आप अगर मीडिया में देखोगे तो आर्यहंत क्लास के जो सबमरीन है उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होता है या फिर उनके कोई बहुत ज़्यादा तस्वीर भी सोशल मीडिया में आपको नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों भारत को आर्यहंत क्लास के बाद S5 जो आर्यहंत क्लास से डबल साइज वाला न्यूक्लियर सबमरीन है उसे जल्द से जल्द बनाना चाहिए और ये भारत की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है, और इंडिया की गवर्नमेंट क्यों इसे एक तरीके से ये प्रोजेक्ट को सीक्रेटली रख रहा है। इसके साथ साथ ये सबमरीन भारत को मिलने के बाद हमारे दुश्मन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, डिटेल्स में मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर हम बात करें आर्यहंत क्लास सबमरीन की, आप एक तरीके से समझ सकते हो जो आर्यहंत क्लास सबमरीन है वो एक तरीके से दुनिया का सबसे सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम है। भारत आर्यहंत क्लास सबमरीन को लेकर जिस हिसाब से मतलब ये सबमरीन वगैरह को सीक्रेट रखा है, कोई भी और देश कोई भी अपना जो सबमरीन प्रोग्राम है इतना सीक्रेट नहीं रखा है। अब अगर आर्यहंत क्लास का पहला सबमरीन INS आर्यहंत को देखोगे तो मुश्किल से आपको कोई एक दो फोटो ही मिलेगा और वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसी साल ही 2019-21 में ही INS अरिहंत जो आर्यहंत क्लास की दूसरे सबमरीन है वो इंडियन नेवी में शामिल होने वाला था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर भी कोई खबर नहीं है। अगर आप हमारी ये सबमरीन फ्लीट को देखोगे तो ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अब आगे आने वाले 4-5 साल के बाद आप एक तरीके से समझ सकते हो इंडियन नेवी में बहुत सारे सबमरीन रिटायर्ड होंगे, लेकिन शामिल होने का जो नंबर है वो काफ़ी कम है। और अब जब चीन पाकिस्तान दोनों साइड से हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है और इंडियन ओशन में अगर हमें राज करना है या फिर साउथ चाइना सी में अगर आगे जाकर चाइना को टेंशन में रखना है तो हमारा सबमरीन फ्लीट में बहुत ज़्यादा सबमरीन होना चाहिए, और वो भी अगर परमाणु सबमरीन हुए तो और काफ़ी अच्छा बात है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कलवरी क्लास का सबमरीन, चलो वो तो नए सबमरीन है, लेकिन सिंधु घोष और शिशुमार में जो 12 सबमरीन है वो और मैक्सिमम 5-7 साल ही इस्तेमाल हो पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अगर परमाणु सबमरीन की बात करें तो SSN सबमरीन के लिए हम रशिया से लीज लेने की डील किए हैं और शायद और एक भी ले, लेकिन SSBN में जो आर्यहंत क्लास के सबमरीन है उसका जो INS अरिहंत है वो तो शामिल हो चुका है, लेकिन उसी क्लास में और बाकी सबमरीन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। आप देख सकते हो ये रहा आर्यहंत क्लास S2, S3 अरिंदमान क्लास का जो थोड़ा S2 से बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा न्यूज नहीं है और फुटेज फोटो वगैरह तो आपको बिल्कुल मिलेगा भी नहीं। अब प्रेजेंट टाइम में जो आपको शुरू में मैंने दिखाया था जो सैटेलाइट इमेज वायरल हो रहा है वो S4 को लेकर है, और बाकी अब S4 स्टार आएगा, और S5 है वो जो काफ़ी बड़ा SSBN सबमरीन होगा और एक तरीके से आर्यहंत क्लास से ये डबल साइज में होंगे। अब नीचे आओगे तो ये अटैक सबमरीन है SSN। आपको तो मैंने बताया था पिछले बहुत सारे वीडियो में SSBN सबमरीन क्या होते हैं और SSN सबमरीन क्या होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हो जो SSBN है वो अंडर वाटर बॉम्बर है और जो SSN है वो अंडर वाटर फाइटर एयरक्राफ्ट है।
SSBN से आप एक कंट्री को डैमेज कर सकते हो, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा। SSN सबमरीन से आप एक तरीके से जो दुश्मन कंट्री के उनके नावाल फ्लीट है उनको आप टारगेट कर सकते हो। हाँ, जो क्रूज मिसाइल होंगे उसके जरिए भी आप कंट्री को टारगेट कर सकते हो, लेकिन SSBN ज़्यादा डैमेज करेगा, वो आगे आपको और थोड़ा बताऊंगा। अब अगर हम बात करें, बहुत सारे कमेंट ये भी लोग उठाते हैं, जो आर्यन क्लास की जो SSBN सबमरीन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है नहीं। दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो आप एक तरीके से समझ सकते हो, जो नॉर्मली दूसरे देश अपने नेवी में SSBN सबमरीन इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके साथ हम कंपेयर करें तो एक तरीके से भारत का जो अरिहंत क्लास के सबमरीन है वो काफ़ी छोटा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा SSBN सबमरीन काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि भारत जो अंडर वाटर एक सबमरीन बनाना वो एक मजाक की बात नहीं है। बहुत कम ही दुनिया में नेवी हैं जिनके पास सबमरीन है खुद का बनाया हुआ। अगर वो परमाणु वाला हो गया तो आपको और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी वो हो जाता है। इसी वजह से भारत आर्यन क्लास का जो S2 था वो एक तरीके से आप कह सकते हो शुरुआत हमारा हुआ था परमाणु सबमरीन बनाने को लेकर, लेकिन बाद में S3, S4 और S5 ऐसे ही हम बनाते जाएंगे और टेक्नोलॉजी और थोड़ा हमारे पास एडवांस होता जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों एक परमाणु सबमरीन कैसे काम करता है या फिर उनमें क्या क्या होता है, या फिर अगर रेंज की बात करें तो आप देख सकते हो, अगर हम परमाणु सबमरीन, पहले हम बता देता हूँ परमाणु सबमरीन में कहाँ, मतलब कौन से एरिया में क्या होता है। आप ये सबमरीन की इमेज को थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप देख सकते हो जो टॉर्पीडो है वो जो सबमरीन की फ्रंट वाले हिस्से हैं वहाँ पर होता है। अगर हम बात करें मिसाइल लॉन्चर, जहाँ पर आप सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को रखकर फायर कर सकते हो, वो इसी हिस्से में होते हैं, ये वाले एरिया पर। अगर हम बात करें क्रूज मिसाइल, जिसके जरिए भी आप अटैक कर सकते हो 1000 से 1500 किलोमीटर तक, वो सबमरीन की ये वाले एरिया में होते हैं क्रूज मिसाइल। इसके बाद अगर हम बात करें स्टीम टरबाइन, जो सबमरीन की स्पीड को अंडर वाटर थोड़ा बढ़ाने में मदद करता है, वो ये वाले हिस्से में होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर, एक तरीके से आप कह सकते हो जिसके बिना एक न्यूक्लियर सबमरीन की कोई वैल्यू ही नहीं है और बिल्कुल आप कह सकते हो जान ही है एक सबमरीन का, वो ये वाले हिस्से में होते हैं। और आखिर में आप जो देख रहे हो पॉम्प जेट प्रोपल्सर, ये मदद करता है सबमरीन की जो नॉइज है अंडर वाटर या फिर उनके जो आप कह सकते हो सोनार सिग्नेचर है उन्हें कम करने के लिए। अगर दोस्तों हम सबमरीन की साइज की बात करें तो आप देखिए ये रहा SS के सबमरीन, नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। इनसे साइज में बड़े होते हैं जो SSN सबमरीन है, जिन्हें हम अंडर वाटर फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। जो SSBN सबमरीन है वो इनसे और ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमारा INS ओरियन जो है वो साइज में तो कम है, लेकिन आगे जाकर जो हम S5 बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो पहले ओरियन क्लास के सबमरीन साइज में इसलिए कम है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए भी बड़ा आपको रिएक्टर चाहिए, लेकिन भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है हम बहुत बड़ा या फिर ज़्यादा पावरफुल वाला रिएक्टर को बना पाए। अब हम प्रेजेंट टाइम में हम 83 मेगावाट वाला लाइट वाटर रिएक्टर बना रहे हैं, जो अंडर वाटर परमाणु सबमरीन को ताकत देंगे, वो अपने ऑपरेशन को ठीक से अंजाम दे पाए। लेकिन आगे जब हमारे पास बड़ा बड़ा रिएक्टर होगा तो हम बड़े साइज के भी न्यूक्लियर सबमरीन बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर हम रेंज की बात करें या फिर एक सबमरीन में जो SSBN सबमरीन अगर घातक होते हैं, जो उनमें सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, क्योंकि आप सबमरीन से ही बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाकर दुश्मन जो होंगे उनके पास या फायर करके उन्हें बहुत ज़्यादा तबाह कर सकते हो। इसमें आप न्यूक्लियर वारहेड भी लगा सकते हो। अगर आपकी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल MIRV वाला हुआ तो और ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर हम रेंज की बात करें, आप देखो हमारे अगर K4 मिसाइल की बात करें, K4 मिसाइल से पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का लगभग 80% एरिया आ जाता है। अगर K5 की बात करें, K5 का रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर है, K4 का 3500 किलोमीटर है। K5 में बिल्कुल एक तरीके से चाइना का 90% कवर हो जाता है। और अब K5 का टेस्ट भी 1-2 साल के अंदर बहुत जल्द आपको मिलेगा न्यूज कि K5 का टेस्ट हुआ है। K6 जो MIRV वाला होगा उसमें तो आप देख सकते हो 100% चाइना के साथ साथ यूरोप में भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। वो तकरीबन 6000 किलोमीटर है, एक तरीके से अग्नि 5 का है लेकिन रेंज जितना है। लेकिन अंडर वाटर आप एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करना, वो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए अगर हम लैंड से ज़्यादा रेंज तक हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अंडर वाटर अभी तक हमारे पास आप कह सकते हो 3500 किलोमीटर जो K4 है वो एक तरीके से हमारे पास है। बाकी बनने में और थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों बस इतना ही नहीं, भारत अब तकरीबन 30,000 करोड़ में प्रोजेक्ट वर्षा जो हमारा आंध्र प्रदेश में बन रहा है रामबिली में,
वो बेस को बना रहा है और उस बेस में हमारे जितने भी परमाणु सबमरीन होंगे वो उस एरिया में रहेंगे। और मतलब ये काफ़ी अंडरग्राउंड बेस है और काफ़ी एक तरीके से कह सकते हो सिक्योर भी होगा। और इसको आप उतने आसानी से बमबारी करके या फिर एक तरीके से न्यूक्लियर बम गिरा के भी वो एरिया को आप तबाह नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास अगर परमाणु सबमरीन है तो ये हमारे एक तरीके से कहते हो न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करता है और भारत को थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी देता है। इसी वजह से अब हमारे देश में जितने ज़्यादा न्यूक्लियर सबमरीन बनेंगे हमें उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब उम्मीद है आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।